बहुत सारे ना सेलिब्रिटीज़ ने रेस्टोरेंट स्टार्ट करे. व्हाई डू यू थिंक सेलिब्रिटी लेड रेस्टोरेंट्स फेल हो जाते हैं? क्योंकि आई थिंक कोई भी चीज़ अगर आप राइट रीज़न की वजह से नहीं करेंगे, देखिए कई चीज़ों में ग्लैमर है, मूवी इंडस्ट्री में है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में भी लोगों को लगता है कि देखिए हमारा रेस्टोरेंट है तो हम यहाँ पे अपने दोस्तों को बुला सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं, हमारी इज्जत बढ़ेगी. और सेलिब्रिटीज़ को शायद लगता है कि हमारे नाम की वजह से लोग आ जाएंगे, हमें तो मार्केटिंग करनी ही नहीं पड़ेगी. पर लेकिन एक बार आ भी जाएं, अगली बार तो कस्टमर क्वालिटी, प्राइस, सर्विस की वजह से आएगा. एंड फूड, restaurant, I have, said in the podcast also, it's that way a complicated business. Supply chains, consistency, product की, supply की, process की, labor की, trainings की, customer service की. तो उतना अगर आपका DNA नहीं है या उतना आप उस लेवल का काम करने को राजी नहीं है, तो कस्टमर एक बार तो आ जाएगा सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट में, अगली बार वो नहीं आएगा. उससे या सर्विस धीरे धीरे, प्रोडक्ट क्वालिटी रेट, क्योंकि दिस हैज़ टू बी अ फुल टाइम जॉब. पर लेकिन एक बार आ भी जाएं, अगली बार तो कस्टमर क्वालिटी, प्राइस, सर्विस की वजह से आएगा. एंड फूड, रेस्टोरेंट, आई हैव, said in the podcast also, it's that way a complicated business. Supply chains, consistency, प्रोडक्ट की, सप्लाई की, प्रोसेस की, लेबर की, ट्रेनिंग्स की, कस्टमर सर्विस की. तो उतना अगर आपका DNA नहीं है या उतना आप उस लेवल का काम करने को राजी नहीं है, तो कस्टमर एक बार तो आ जाएगा सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट में, अगली बार वो नहीं आएगा. उससे या सर्विस धीरे धीरे, प्रोडक्ट क्वालिटी रेट, क्योंकि दिस हैज़ टू बी अ फुल टाइम जॉब. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने साइड में खोल दिया, अच्छा सोफ़ा, अच्छी मतलब पैकेजिंग कर दी, अच्छा डेकोर कर दिया, शुरू में अच्छी कटलरी, शुरू में अच्छा खाना भी कर दिया, अच्छा शेफ़ आ गया, फिर वो शेफ़ 6 महीने में भाग गए, प्रोसेस सिस्टम्स है नहीं, सब चीज़ क्रैश कर गई. तो इट हैज़ टू बी डन फॉर द राइट रीजंस कि भाई आप एक बिज़नेस बना रहे हैं, बिजनेस की तरह, विद ऑथेंटिसिटी, विद पैशन, विद सिस्टम्स, प्रोसेस. तो वो बहुत ज़रूरी है. So you feel lack of systems and lack of an excellent operator yes is the reason for yes failure of celebrity led businesses. yes. नहीं, पर ऐसा नहीं कि सारी सेलिब्रिटी लेड फेल. बहुत सारे सक्सेस. इंडिया का सबसे सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट, बार, क्लब, व्हाटएवर इज बेस्टिन, राइट? एंड दैट इज बाय शिल्पा शेट्टी. तो वो आई थिंक इकलौता रेस्टोरेंट है जिसने एक सिंगल रेस्टोरेंट 100 करोड़ से ज़्यादा किया. All the respect to them and I'm a big fan. But it has to be seen whether it is there after 10 years or 20 years. ये जब खाइबर है बॉम्बे में 50 साल से चल रहा है कुलाबा में, तो कैन इट बी, या स्वाति स्नैक्स चल, तो कैन इट सस्टेन द 10-year cycle? But for a celebrity, I agree. Credit should be given where it's due. एक रेस्टोरेंट से आई थिंक लास्ट ईयर द न्यूज़ वर कि 100 करोड़ से ऊपर किया उन्होंने एक सिंगल आउटलेट से. आई डोंट थिंक पूरी कंट्री में कोई भी और है जो सिंगल आउटलेट से 100 करोड़ की सेल मारता है. हाँ, अगर इतनी की है तो बहुत बड़ी बात है. दैट इज रियली रियली बिग, राइट? Everything is generalized, but there are always exceptions. Yeah. So there is the most successful one, 100 करोड़ एक जगह से ही बन सकते हैं, and then there is very high rate of failure in the business where people have किसी भी बिजनेस को कॉम्प्लिकेटेड है, पर आपको डेडिकेशन से करना पड़ेगा राइट रीजंस के लिए. पर दे कैन ऑल्सो सस्टेन फॉर years and years very highly defensible